प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पार्ट लेके आया हूं जिसको नाम है रिमाइंडर थ्योरम। देखो दोस्तों, रिमाइंडर मैंने बता दिया था कि रिमाइंडर दो प्रकार के आता है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव ही नंबर लेके लगें। जिस रिमाइंडर से मेरा हिसाब सरल हो रहा है उस रिमाइंडर ले को अपन लिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना मैंने बता दिया था। प्लस एक कब लेना है, प्लस माइनस एक रिमाइंडर कब लेना है, उसकी सभी मैंने डिटेल बता दिया था। दूसरी बात, रिमाइंडर हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो छोटी संख्या से प्राप्त होता है। कहने का मतलब है रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको दो विधि से बता सकता हूं दोस्तों। मैंने ये भी बोला था अगर रिमाइंडर में कोई भी हिसाब आवे दोस्तों तो सबसे पहले अपन उसका एक लाने की कोशिश करते हैं ताकि मेरा हिसाब सरल हो जाए। अगर एक नहीं आता है तो मैं उसको तरीका बता दिया था कि अगर पावर में सम संख्या हो तो 2 और 4 का यूज करें, अगर पावर में विषम संख्या हो तो 1 और 3 का यूज करें। 1 और 3 का यूज कब करेंगे, जब तक ऊपर वाला ज्यादा नहीं आता है नीचे से, तो उस स्थिति में हम 1 या 3, जैसे एक रखने के बाद ऊपर वाला ज्यादा नहीं हो रहा है तो हम 3 का यूज करेंगे। उसी तरह 2 रखने के बाद पावर में अगर ज्यादा नहीं ऊपर हो रहा तो हम 4 का यूज करेंगे। ठीक है, इसको अपन दोनों विधि से बता सकते हैं। जैसे देखो दोस्तों, इसमें क्या है, फर्स्ट मेथड सही बात है दोस्तों। सबसे पहले अपन 99% से ज्यादा 99.99% अपन को एक लाने की कोशिश करना है। जैसे देखो 2 की पावर 31 है। अच्छा ठीक है, तो अपन दो विधि से बनाएंगे, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। पहले अपन एक लाने की कोशिश करते हैं, एक आ जाएगा। छोटी छोटी संख्या की कंपटीशन तैयारी करने वाले तो बच्चे लोग को क्या बोलता है, स्क्वायर मुंह पर याद रहता है दोस्तों। जैसे देखो मैंने इसको समझ लिया, कैसे मैंने समझ लिया, अगर 2 को अगर अपन 4 बना देते हैं तो रिमाइंडर नेगेटिव 1 आ जाता है कि नहीं दोस्तों। इसको हम थोड़ा देरी के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 31 ऊपर ना तो हो जाएगा 15, क्योंकि 15 दूनी 30 गुने 2 लिख सकता हूं दोस्तों। नियम कहता है दोस्तों घटांक करने में कि आधार समान रहने पर पावर जोड़ दिया जाता है। अगर पावर में पावर रहता है तो पावर को गुना कर दिया जाता है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, 2 15 से गुना करूंगा तो 30, इसका पावर 1 हुआ दोस्तों, इसका पावर 1 हो गया। तो 15 दूनी 30 और 30 आए 21 से तो लिखा। इसीलिए इसको चेंज किया कि मेरे को 4 बनाना है, और 4 इसीलिए चेंज किया कि मेरे को मालूम है कि अगर 2 के जगह पर 4 संख्या आ जाता तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आ जाता तो अपन को हिसाब सरल हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे दोस्तों। देखो इसके 5, ये हो गया 4, जो बच्चों नहीं जानता है उसके हिसाब से मैंने डिटेल से लिखता हूं दोस्तों, जो जानता तो ध्यान में करता है। अब देखो 5 बड़ा है, 4 ऊपरे वाला कम है, तो ऊपरे वाला कम रहता है तो नेगेटिव बोलते हैं, ऊपर वाला ज्यादा रहता है तो अपन पॉजिटिव बोलते हैं। तो -1 हो गया दोस्तों। अब 5 से 2 में भागा देंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -1 के पावर विषम संख्या रहता है तो नेगेटिव ही होता है। 1 गुने 2, मैंने ये भी बता दिया दोस्तों। क्या बताया था मैंने, ये बताया था कि हाँ, बड़ी संख्या से छोटी संख्या ने डिवाइड देने पर रिमाइंडर छोटी संख्या आता है। अगर पद गुना के रूप में हो तो रिमाइंडर के गुना करते हुए चलेंगे, अगर पद जोड़ के रूप में हो तो रिमाइंडर को जोड़ते हुए चलेंगे दोस्तों।
ठीक है, तो इसका कितना आ गया दोस्तों, इसका आ गया नीचे 2/5, इसका रिमाइंडर हो गया 2। तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों, तो इसमें जोड़ दिए तो हो गया हाँ 3 खाली होगा। नेगेटिव में एकदम गांठ बांध के, जैसे कपड़ा के गांठ बांध से गांठ बांध के रख लो दम, ये रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव आता है तो भाजक में अपन जोड़ के फाइनल आंसर देते हैं दोस्तों। ये हो गया तो प्रथम विधि। दूसरा विधि दोस्तों, मान लिया जाए छोटा संख्या था, इसको तो अपन अनुमान लगा लेते 4 हो जाता सही, बड़े बड़े इकट्ठा रहता, 101 रहता, 68 रहता, 67 रहता, तो अपन उस स्थिति में कैसे करते दोस्तों, उसका भी उपाय है। सेकेंड मेथड से करेंगे दोस्तों, उसका भी आंसर सेम ही आएगा। बोलो कैसे, अब देखो कैसे करता हूँ। मैंने बताया था कि इसका रिमाइंडर 2 तो पहले छोटी संख्या है, तो 5 में 2 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। सही बात है, 2 ही आएगा। ठीक है, अपन तो ढूंढना था -1 या +1 रिमाइंडर लाना था, लेकिन ये भी मैंने बताया था कि +1 का -1 नहीं आता है, तो उसकी जगह पर हम कोई और पावर का यूज करेंगे। तो यहाँ पावर 31 है, 31 है जो विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए 1 या 3 का यूज करेंगे। अब उसमें भी शर्त रहा 1 का यूज करेंगे, 3 का यूज करेंगे। तो देखो दोस्तों, 1 रखते हैं तो 5 से कम ही रहता है, इसीलिए 1 नहीं रख के हम विषम संख्या 3 का यूज करेंगे पावर में। तो 3 का यूज करेंगे दोस्तों, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ही ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो हो गया 8, 5 से भागा दोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। हो गया ना दोस्तों, है? इस तरह के दिमाग लगाना है, 99% दिमाग लगाना है कि या तो मेरा +1 आ जाए या -1 रिमाइंडर आ जाए दोस्तों, मेरा हिसाब बहुत इजीली हो जाएगा। अगर 1 नहीं आता है, -1 में कोई और आ रहा है, तो फट दबर अपन वो वाला यूज कर लो। तो पावर अगर सम संख्या है तो 2 या 4 का यूज करेंगे, पावर अगर विषम संख्या है तो 1 और 3 का यूज करेंगे। 1 कब करेंगे, 3 कब करेंगे, 1 रखला के बाद अगर नीचे से हर से ऊपर छोटा रह जाता है तो 1 नहीं यूज करके अपन 3 यूज करेंगे। जब तक ऊपर वाला ज्यादा नहीं आवेगा, जब तक अपन पावर चेंज करेंगे। ठीक है, अगर 1 रखने के बाद अगर पावर 1 रखने के बाद अगर संख्या ऊपर वाला ज्यादा हो जाता है तो 1 यूज करके हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखता हूं सॉल्यूशन। ये कुछ नहीं दोस्तों, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लेगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 1 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हल करो, कैसे तोड़े थोड़ा दोस्तों इसमें बता देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, 3 कॉमन यहाँ से देखो ना, गुना करने के बाद आता है कि नहीं, 3 के पावर 25 यहाँ पर तक कुल की कुल बाहर निकल गया, तो यहाँ 1 बचा। यहाँ कितना था 26 से, तो देखो गुना करेंगे, कोष्ट के जब आगे संख्या रहता है तो गुणक के रूप में रहता है, जितना जो सब अंदर में रहता है ना सभी गुना होता है। तो 3 अब 3 से गुना करेंगे तो 3 नहीं लिखेंगे, आधार सेम है तो पावर जोड़ेंगे, 25 1 26 हो गया, 25 2 27 हो गया, 25 3 28 आ गया दोस्तों। ठीक है, नियम है दोस्तों, मैंने सूत्र लिख देता हूं यहाँ पर ही, या मैंने लिखता हूं, जो बच्चों को दिक्कत रहता है वो लिख लो दोस्तों, a की पावर n गुने a की पावर n गुना होता है तो पावर जुट जाता है दोस्तों। आधार के मतलब नीचे वाला, पावर के मतलब ऊपर वाला। आधार नीचे a है तो a की जगह पर वही ना हुआ 3p हुआ, पावर दोनों अलग अलग रहे या सेम रहे कोई दिक्कत नहीं, पावर को पर जोड़ देते हैं। ठीक है, आई होप आशा करता है कि आप लैंग्वेज समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों, तो ये 3 के पावर 1 हो गया, 3 9 हो गया,
27 हो गया। तो जोड़ लो दोस्तों, 27 और 3 30, 30 और 10 40, 40 आ गया ना दोस्तों। 27 और 3 30, 30 और 10 40। अब ऑप्शन पर डिपेंडेंट है दोस्तों, ऑप्शन पर डिपेंडेंट है। ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन था ये में ए के पावर बी 16, 30, 25। ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन में से ये ऑप्शन के अनुसार बनेगा दोस्तों। देखो, कोई भी संख्या को काटने के लिए अगर मैं 30 लिखता हूँ तो मैंने 30 इस संख्या में ढूंढूंगा, खोजूंगा ये संख्या में 30 है कि नहीं। अगर 30 रहता है तो मैं 30 मारूंगा, अगर 25 रहेगा तो 25 मारूंगा, अगर 16 रहेगा तो 16 मारूंगा, अगर 11 रहता तो 11 रहता। देखो दोस्तों, फैक्टर तो 3 के पावर 25 आ रहा है, गुणे 40 आ रहा है, तो अपन 11 ढूंढते हैं। 11 तो इसमें है ये नहीं। फैक्टर में जो संख्या अवेलेबल रहता है ना वही संख्या से खाता है दोस्तों। मैंने सब सीध करके बता दिया था। 16 मैं खोलता हूँ, 16 इसमें नहीं है, 8 है दोस्तों, 8 है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है 16 से काटना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं चला। एकदम हूबहू संख्या इसमें अवेलेबल होना चाहिए। ये ना कि इसमें 8 आ रहा, इसमें 8 आ रहा, वैसे नहीं। यहाँ 16 डिमांड कर रहा है ना, तो यहाँ 16 रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 30 है, यहाँ 30 है तो 30 यहाँ बना देंगे। बोलो कैसे, तो 40 को हम लिख सकते हैं 10 गुने 4 हो गया, एक ई 3 हो गया, तो 10 या 30 आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब तेरा ऑप्शन यही होगा दोस्तों। ठीक ना, कोई भी संख्या का फैक्टर तभी होता है दोस्तों, वो संख्या उसमें अवेलेबल होना चाहिए। जैसे जैसे मैं उदाहरण देके बता देता हूं कि कोई भी तेरे से पूछ दे कि क्या ये संख्या 26 से विभक्त होगी, मैं बोलूंगा हाँ दोस्तों। 13 जरूर है, लेकिन इसमें 8 है, 2 से गुना करूंगा तो 13 दूनी 26, तो इसको बना सकता हूँ ना। बोलेगा क्या 17 से डिवाइड होगी, तो 17 संख्या खुद अवेलेबल है। बोलेगा क्या ये संख्या 64 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगा। तो देखते हैं 64 इसमें बनता है कि 32 हो गया, और 2 इसमें से गुना, क्योंकि सब संख्या गुना करो, मैं तो 32 64 भी लिख सकते हैं। इस तरह के दोस्तों कोई भी संख्या को पूरे पूरे डिवाइड होने के लिए संख्या के फैक्टर में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ए वाला ग्रुप बी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। ठीक, कुछ नहीं दोस्तों, मैंने सारा सारांश इसका कहानी जन्म कुंडली, मैंने जो बच्चों को दिक्कत होता है मैं सारा सारांश कुंडली जानती थी इसका सब लिखा दिया हूँ। अब मैं उसी का नियम फॉलो करते आ रहा हूँ। ऐसा बात नहीं कि मैं एक्स्ट्रा नियम दिया। सबसे पहले भाग दिया जा रहा है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने क्या नियम बताया था, मैंने नियम ये बताया था कि सबसे पहले 99.9999% अपन को एक लाने की कोशिश करेंगे। या तो पॉजिटिव आए या तो नेगेटिव आए, उससे कोई मतलब नहीं। अपन को इसे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, जो आता है उसी को। यहाँ दिमाग लगाओ दोस्तों, क्या आ रहा है, 68 ज्यादा है, 67 कम है, तो 67 भी होगा रिमाइंडर। लेकिन जब 67 लेते हैं तो 67 के पावर 67 फिर करेंगे, फिर मेरा हिसाब जटिल हो जाएगा। इसीलिए अपन को इसको नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला कम रहता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर बनता है। नेगेटिव कितना हो गया, -1 हो गया दोस्तों। इसका पावर 67 है, 67 रहने देंगे दोस्तों। इसकी तुम्हारी जैसी श्रद्धा हो वैसी कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
इसको तुमको 67 रखना है तो 67 रख दो, -1 रखना है तो -1 रख दो, दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। चलो कोई बच्चे बोलेगा कि नहीं मैं इसी को -1 एक ही रिमाइंडर लेके चलूंगा, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, -1 रिमाइंडर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, शायद जोड़ के रूप में है, मैंने जोड़ के दे दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखना था, -1 के पावर 67 विषम संख्या है तो -1 आता है। ठीक है, अब माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 हो गया, ये 68 है। ठीक है, -1 -1 -2 68 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब समस्या रहा यहाँ पर ही कि -68 से भागा देंगे इसमें 2 में तो रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन नियम कहता है कि नेगेटिव में रिमाइंडर कभी नहीं होता है, तो इसको अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव बनाने के लिए भाजक को जोड़ देते हैं, ठीक ना, तो हो जाएगा कितना, 66 दोस्तों, यही हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, ये वाला रिमाइंडर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक ना, इसका पहले मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, आप बेसिक से भी बता दूंगा कि कैसे ट्रिक यूज हुआ, आप बेसिक से क्या बताता है। ठीक है ना, जिसका जो बेसिक जो मजबूत रहता है ना दोस्तों, वो ट्रिक समझ जाता है, बेसिक के हाफ कर देता है, शॉर्टकट तो ट्रिक बन जाता है। सबसे पहले समझिएगा दोस्तों, इसमें क्या है, कुछ नहीं, बहुत सुंदर हिसाब है। ठीक है, जैसे जैसे कहेगा ना दोस्तों, वैसे वैसे इसमें अपन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, 49 से विभाजित कर रहे हैं यानी 49 से भागा दे रहे हैं एक संख्या को, संख्या क्या है नहीं है मालूम नहीं है, यहाँ दे दिए अपन ए दे दिए। ठीक है, संख्या क्या है नहीं है मालूम नहीं है, तो यहाँ पर राशि हम ए ले लिए। कह रहा एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है तो विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। बहुत सुंदर बात है, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा दोस्तों, देखो पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, उसी के बारे ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, जौन जौन पद गायब है दोस्तों अपने मन से मान लो, कुछ नहीं करना है। यहाँ भी संख्या गायब है दोस्तों, प्रश्नानुसार बहुत सुंदर से लैंग्वेज समझो, ये लैंग्वेज समझे ना, हिसाब बना दो। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, 49 यहाँ रखे, ये संख्या मालूम नहीं था, यही नहीं खाली नीचे था, इस प्रश्न के अनुसार मैंने डील कर दिया। तुम लोग कैसे मालूम होगा दोस्तों, क्या यहाँ वाला को क्या बोलते हैं, यहाँ वाला को भाज बोलते हैं, यहाँ वाला को भागफल बोलते हैं, यहाँ वाला को भाजक बोलते हैं, नीचे वाला को शेष बोलते हैं। तो सूत्र तुम लोग तो सब बच्चा बच्चा भी जानता है, तो भाज बराबर होता है भाजक गुने शेष। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो तुम लोग समझ गया होगा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक सेम टू सेम मैं इसी संख्या को यूज करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो भाज बराबर ए बराबर तुम लोग तो बच्चे नहीं हो कि उतना बार बार फिर लिखना पड़ेगा। ए बराबर यहाँ से डायरेक्ट गुना कर दिए 49 गुने ए प्लस 32। ये तुम्हारा क्या आ गया दोस्तों, ये तुम्हारा आ गया संख्या आ गया दोस्तों। ठीक है, अब अगला स्टेप में कह रहा है कि मेरे को 7 से डिवाइड चाहिए। बहुत सुंदर बात है, तो संख्या में 7 से डिवाइड देते हैं दोस्तों। ये मेरा प्रॉपर संख्या ये हुआ, इसमें हम 7 से डिवाइड दिए तो इसमें भी मैं 7 से, यही संख्या ये तो है। ठीक है, अब देखो दोस्तों कैसे होता है खेला। मैंने बताया था
कि पद गुना के रूप में रहेगा गुना करेंगे, जोड़ के रूप में रहेगा जोड़ करेंगे। क्योंकि यहाँ गुना भी दे देता हूँ दोस्तों तो गड़बड़ा आ जाएगा तुम लोग, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों कैसे रिमाइंडर चाल चलता है, ध्यान देना है, ठीक ना। ट्रिक भी इसका बता दूंगा। 7 से 49 में भागा दें तो पूरे पूरे कट जाता है, रिमाइंडर नहीं आता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। 7 से भाग देने पर 49 में भाग पूरे पूरे कट जाता है, पूरे पूरे कटने का अर्थ हो गया कि रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। इसमें तो दो डिवाइड नहीं, ये तो कुछ भी संख्या रहे, ये तो पूरा 0 हो गया। अब इसमें क्या करें दोस्तों, इसमें क्या करेंगे तो इसमें कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें जब डिवाइड दिए ये प्लस के रूप, अच्छा 0 गुना 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों। बहुत सुंदर बात है, ये प्लस था। अब 7 से भागा 32 में देखिए उसको भी अपन रिमाइंडर निकालेंगे। ये अभी नहीं, ये मैंने पहला ही कई युगों से बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पर रिमाइंडर निकाले तो इसको भी रिमाइंडर निकालेंगे। ये तो और बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या रहता तो हुआ उतार देते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, 7 25 28 28 4 32। तो जोड़ेंगे 0 और 4 जोड़ेंगे तब 4। अब फिर डिवाइड देंगे, छोटी की दशमलव में बदलना शुरू कर देना। तो नियम है बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर छोटी संख्या आता है दोस्तों, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है, जो ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक भी बता देता हूं दोस्तों। ट्रिक कौन शर्त पर लागू होता है, जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सुंदर टॉपिक है दोस्तों, बहुत समझने वाला चीज है, ठीक ना। नियम थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बच्चे नहीं जानेगा उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है, ठीक ना। लेकिन ये ध्यान खाली ये देखना है दोस्तों, 32 आता है, फिर यहाँ तक तो प्रश्न के अनुसार जैसे जैसे काम से चाहना, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ से पूछ रहा है कि 7 से विभाजित किया पर शेषफल क्या आएगा। इसका नियम है दोस्तों, जैसा ही बिना ये सब बनाए हुए के तरीका पहचानने का है कि ये संख्या से पूरे पूरे काटना चाहिए। और रिमाइंडर में 99% 99.99 नहीं 100%। जो इस प्रकार के जो प्रश्न अभी तक कई युगों से क्वेश्चन पूछा गया है वो निश्चित रहता है दोस्तों कि ये संख्या इससे पूरे काटता है। जब ये संख्या पूरे पूरे काटता है तो रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें छोड़ के सिर्फ खाली इसमें भाग दिया जाता है, बस दोस्तों। एक लाइन आंसर था, यानी रिमाइंडर हर बराबर निकालने के लिए ऐसा स्थिति में क्यों करते हैं दोस्तों, तो बस खाली शेषफल में भागा दे दो 32, तो 28 4 32। बोलो ऐसा कब करेंगे, मैंने सब तरीका बता दिया। जब इस तरह के प्रश्न रहता है दोस्तों तो 100%, 100 से भी ज्यादा बोल देता हूँ विश्वास के, तो 101% आज तक कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बना है जो यहाँ पर ये संख्या डिवाइड ना हो। इस तरह के प्रश्न में रहता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। ज्यादा तक ऐसा ही रहता है हिसाब, ठीक है ना। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि संख्या 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल मेन यहाँ फैला यहीं से चल रहा है दोस्तों। जब दोबारा जब प्रश्न बोले कि 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो जो पहले का जो पद रहता है जो 7 से काटना चाहिए, ठीक ना दोस्तों। जब 7 से जब पूरे पूरे कट जाता है तो सिर्फ अपन खाली 32 में भाग देते हैं। क्वेश्चन देखते के साथ 1 सेकंड के टाइम था, जब पढ़े क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहे 749 का, चलो 32 से भागा तो 7 चौक 28 हो गया, 4 मरतबा 7 28 4 मरतबा 4 इसका आंसर आता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह के बेसिक से कैसे बनाए, तो देखिए यहाँ 0 आ गया, 0 और 4 जोड़े था वही तो 4 आया, इतना 4 में 0 आ गया तो यही 32 ना शेष रहता है, वही चीज मैंने पहले ही बता दिया। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रिक समझने के पहले बेसिक समझो करो, बेसिक कैसे रंग बदल रहा है वैसा ही उसी का तो ट्रिक हुआ। मैंने ये चीज यहाँ सीध करके बताया, ये तुम्हारा मैंने पहले ही ट्रिक में बता दिया। ये 32 क्यों लाया, इस ये शर्त तभी लागू होता है दोस्तों जब ये पूरे पूरे काटता। अगर ये पूरे पूरे नहीं काटता ना दोस्तों तो फिर मामला गड़बड़ा जाता, फिर हिसाब जटिल हो जाता है। लेकिन आज तक दोस्तों जितना रेलवे हो एनटीपीसी में हो जो क्वेश्चन जो पूछते आ रहा है ना, ये हमेशा काटने वाला रहता है दोस्तों, हमेशा एकदम काटने वाला रहता है। यहाँ तक बिहार सीजीएल हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो,
टेक्नीशियन हो, ये एकदम होगा, यही क्वेश्चन रहता है, यहाँ से काटने वाला रहता है, रिपीट दे देता है दोस्तों। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जो बच्चों अगर नहीं समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा से समझ ले, बहुत सुंदर टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये वाला देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यदि वही वही के मतलब वही संख्या में, यदि वही संख्या में और यदि वही 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? वही का मतलब वही संख्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 26 से विभाजित करने पर शेषफल 29 आता है। यदि वही संख्या में 8 से विभाजित किया जाए तो 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? दोस्तों कुछ नहीं है दोस्तों, मैं डायरेक्ट ट्रिक से चलूंगा। कैसे? जो मैं बताता हूं दोस्तों। ठीक है, पहले मेरे को थोड़ा तरीका फिर बताता हूँ, फिर वैसा ही बना लेना दोस्तों। जो बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से रिमाइंडर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लगातार पढ़ते आ रहा होगा, उसके लिए बच्चों 0 है, ये हिसाब है। ठीक है, पहले मैं ट्रिक से बता दूंगा दोस्तों, मैं इतना खाली लिख देता हूँ ताकि जैसे जैसे कहे जो बच्चों नया नया है तो समझ। ये मालूम नहीं है दोस्तों, 280 यहाँ दे रहा है दोस्तों, ये भी गायब है दोस्तों, यहाँ दे रहा है कितना? 35। ठीक है, तो इसका ये बराबर कैसे लिखोगे दोस्तों? इसका ये बराबर लिखोगे, ये बराबर 280 के 35। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? ना 115 आ रहा है ना, शेषफल 100, संख्या ये है 35, तो यहाँ भी देंगे 35। ठीक है, अपन डायरेक्ट ट्रिक चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, ट्रिक क्या है जो थोड़ा समझिएगा। अपन बोले थे यहाँ तक तो प्रश्न हो गया, क्वेश्चन में यहाँ से ना पूछ रहा है कि 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो दोस्तों, 35 से पहले शुरुआती संख्या देखो कि काटता है कि नहीं, काट जाता है दोस्तों। 8, 35 से 8 280 होता है, तो 8 5 40 हो गया, 40 के 0 हाथ में 4, 8 या 24 और 4 28, 280। कहे के मतलब है दोस्तों, ये संख्या को डिवाइड कर रही है, तो अपन पूरे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, खाली रिमाइंडर वही आएगा जो एक संख्या से, खाली रिमाइंडर में खाली भाग देना है, बस रिमाइंडर में भाग देना है। 35 को रिमाइंडर में 115 में भाग दे दो तो वही संख्या आ जाएगा। तो 35 में 115 में भागा दोगे तो 35 5 से गुना करेगा तो 115 आ जाता है ना दोस्तों। 5 या 15, 3 या 9, 9 1 10, यानी 105 आ जाता है। 35 से भागा देंगे तो इसमें 105 मरतबा आ जाता है। शेष कितना बचता है दोस्तों? 10 बचता है। ठीक है, कहने का मतलब है इसको अपन खाली ट्रिक यूज करेंगे दोस्तों, बस ये ट्रिक का भी लगता है दोस्तों। 35 25 75, तो 35 या 105 हो जाएगा, 10 शेष बचता है दोस्तों, 10 रिमाइंडर। ये तभी शर्त लागू होता है दोस्तों जब ये संख्या इसे काटना चाहिए। ये संख्या नहीं कटेगा तो उसका नियम दूसरा हो जाता है दोस्तों। आइए वाला हिसाब है ये 101% इसी पर आधारित रहता है दोस्तों, और ज्यादातर 99% यही वाला हिसाब पूछते आ रहा है। ये संख्या इसे काटना चाहिए, तब ये संख्या में खाली सिर्फ डिवाइड देकर छोड़ देते हैं। इसी में सिर्फ खाली रिमाइंडर में डिवाइड देने के बाद जो शेषफल आता है ना, वही शेषफल हो गया। तो 35 या 75 से 105 10 हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको भी वैसा ही यूज करूंगा दोस्तों, ठीक ना, इसको भी वैसा ही यूज करूंगा। इसको देखिएगा, किसी संख्या को 56 से विभाजित करने पर शेषफल 29 आता है, ये ना। तो ये संख्या इसे देखते हैं काटता है कि नहीं। ये संख्या तो भाजक हो गया ना, भाजक हो गया, रिमाइंडर हो गया।
जब लास्ट वाला जो प्रश्न कहता है उसे अगर ये संख्या कट जाता है तो अपन टोटल में नहीं खाली रिमाइंडर में भाग देते हैं। तो 29 में खाली भाग देंगे, पहले इसको तो चेक करते हैं, 3 तो काट जाते हैं तो हल्का है, आप सकते 56 तो सिर्फ खाली अपन इसे डिवाइड देंगे, 29 में डिवाइड देंगे बस। तो 8 या 24, 8 या 24, 24 5 29 हो गया दोस्तों। बस ये कैसे किया ना किया मैंने पूरा इसको लेंगे शुरू में ही सीध करके बता दिया था दोस्तों, ठीक है। यदि किसी संख्या को इतना से इतना विभाजित करने पर ये लागू तभी होता है दोस्तों जब ये संख्या पूरे करना चाहिए। इस तरह के हिसाब में हमेशा 100% इसी पर आधारित होता है और वैसा ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। कोई संख्या जब 175 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 132 आता है, उसी संख्या को 25 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों, ठीक है। सेम टू सेम वही नियम लगेगा दोस्तों, पहले अपन चेक करते हुए जाएंगे। मेरा नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है, तो इसे डिवाइड करना है दोस्तों, रिमाइंडर में नहीं, रिमाइंडर तो अपन लास्ट में शुरुआती जो भाजक रहता है ना उससे अपन काटना चाहिए। देखो 17 से भाग देगा ना फिर काट जाएगा, बोलो कितने मतलब में कटेगा, 17 का 17, 17 दूनी 34, 28 मतलब में काट जाएगा दोस्तों। देख लो 17 दूनी 34, 34 और 8 85, यानी 25 मतलब में कट जाएगा दोस्तों। कहे का मतलब है ये संख्या पूरे कट रहा है, देख ठीक ना। 17 दूनी 34 लेंगे तो सिर्फ 8 बचेगा, 8 और 5 मिलाएंगे तो 85 आ जाएगा, तो 17 25 85 लग रहा है ना 25 मतलब में। कहने का मतलब है ये संख्या इसको पूरी काट देती है, तो अपन पूरे से ना डिवाइड देके सिर्फ खाली अपन 45 में डिवाइड देंगे, और 45 में डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा तो वही संख्या। ये 45 क्या है दोस्तों, यानी शुरुआती संख्या का रिमाइंडर हो गया। अगर शुरुआती संख्या जो भाजक होता है अगर 17 से विभाग हो जाती है तो अपन लास्ट में सिर्फ खाली रिमाइंडर में डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर में देखिए रिमाइंडर निकालते हैं, नहीं तरीका जानते हैं तो शुरुआती स्टेप अगर संख्या लास्ट जो प्रश्न पूछता है कि 17 से विभाजित करने पर क्या आएगा, तो सिर्फ खाली रिमाइंडर जो 45 से जो रिमाइंडर है 17 से रिमाइंडर में भाग देगा, रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब ये संख्या पूरे कट जाता है तो अपन खाली 45 में डिवाइड देंगे दोस्तों, ठीक है। 45 में 17 से भाग देंगे तो क्या हो गया, 17 दूनी 34 है, 34 और 11 35 हो गया दोस्तों, 34 और 11 35 है। इससे डिवाइड दोगे तो 11 ना आएगा शेषफल, हो गया आंसर। रिमाइंडर तो पूछ रहा है, अगला पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखो ये भाजक है, ये पहला स्टेप का रिमाइंडर है, ये संख्या भाजक को अपन चेक करते हैं, ये कट जाता है तो अपन खाली रिमाइंडर में भाग देके रिमाइंडर निकाल लेते हैं दोस्तों। कैसे, जो चेक करो 25 नमा 175, 25 नमा 175, यानी कहने का मतलब है ये संख्या पूरे काट देती है तो अपन ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर अपन वही सिस्टम मैंने एक बार डिटेल से बता दिया था दोस्तों, तो 132 है, खाली 25 में भागा दे दो, रिमाइंडर में भाग देना था क्योंकि ये संख्या पूरे काट देती है ना। कैसे, तो थोड़ा शुरुआती वाला मेरा भाषण सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 25 से 125, 125 आ रहा है तो 7 शेष बच रहा है दोस्तों, तो इसका खाली आंसर हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ये सब समझ गए होंगे। मैं सिस्टमेटिक ढंग से कैसे स्टेप बाई स्टेप, अगर कुछ नहीं है दोस्तों इसके अगले टॉपिक क्या रहेगा,
ये जब ये संख्या इसे पूरे पूरे कर देता है तो ये जैसे जैसे चाल चलता है वैसा ही ये भी चाल चलता है। अगर इसी संख्या को कहता है कि रिमाइंडर संख्या को वर्ग करने के बाद अगर संख्या के 17 से डिवाइड करेंगे तो शीर्षफल क्या होगा, तो इसका ये वर्ग स्क्वायर होता है तो रिमाइंडर भी स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब है रिमाइंडर में रिमाइंडर को स्क्वायर करने के बाद फिर अपन डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वही आंसर आता है। दोस्तों मेरी भाषा से समझ में नहीं आया होगा, मैं सॉरी। अब जब क्वेश्चन लाऊंगा तब आप डिटेल से समझ लीजिए दोस्तों। आज तक के लिए यहीं तक वीडियो रहेगा दोस्तों, ठीक है।